अस्सलामुअलैकुम। मुल्डे सर के चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत वक्फे के बाद आज मैं फिर से आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि हमको भी अपनी ड्यूटी करनी होती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब ईयर एंड आता है तो हमको ओवरलोड काम हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं कुछ और चैनल डाल सकूँ। तो चलिए, भले देर आए दुरुस्त आए, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोग जो है ESX होस्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें एक स्टेज पे आके इंस्टॉलेशन के ऊपर आके मैं वहाँ पे रुक गया था। अब उसके बाद कई चीज़ें ऐसी है जो हमको समझना ज़रूरी है, उसके बगैर हम जल्दी आगे नहीं जा सकते, समझ नहीं सकते। यानी मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी बेसिक समझाऊँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। तो आज जो है मैं आपको बताऊँगा होस्ट। पहले होस्ट क्या होता है वो समझाऊं। होस्ट होता है कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं। जैसे स्मार्ट टीवी है, स्मार्टफोन है और कई अप्लायंसेस है जिनके ऊपर IP एड्रेस होता है। दूसरे बात रिलेशन। रिलेशन जिसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर रिलेशन, यानी कोई भी एप्लीकेशन होती है तो क्लाइंट जो है सर्वर से रिलेशन बनाता है, जो कि रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर जो है वो रिस्पांस सेंड करता है। तो कम्युनिकेशन डिसाइड हो जाता है। अब क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है। कभी सर्वर भी क्लाइंट बन सकता है, क्योंकि क्लाइंट अगर DNS सर्वर कोई DNS सर्वर से अगर रिक्वेस्ट करता है या DHCP सर्वर के साथ कोई रिक्वेस्ट करता है तो रिस्पांस भेजने वाला सर्वर बन जाता है और वो सर्वर क्लाइंट बन जाता है। आपको ये बात जैसे कि वेब सर्वर भी सर्वर हो सकता है, और सर्वर अगर सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा तो वो सर्वर क्लाइंट होगा और ये सर्वर हो जाएगा। तो ये पहली बात। नेक्स्ट जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, IP एड्रेस। मैंने एक सेशन ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ कि IP एड्रेस क्या होता है। आप मेरा वो सेशन ज़रूर देख लेना। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन IP एड्रेस इन डिटेल। IP एड्रेस में हेल्प इन कम्युनिकेशन। IP एड्रेस जो होता है कम्युनिकेशन करने के लिए दो मशीनें जब होती है तो एक होगा क्लाइंट और एक होगा सर्वर, ये दोनों जो भी होंगे तो उनका एक सोर्स IP एड्रेस होगा SRC जिसको कहते हैं, और एक का डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा DST बोल के नोट किया जाता है। और इन दोनों का IP एड्रेस होने की वजह से वो कम्युनिकेट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक IP एड्रेस डाला हूँ सर्वर का, क्योंकि एक वेब सर्वर लिया और पब्लिक IP डाल दिया। नहीं तो अगर ये 10.10.1 है तो ये 10.10.10.1.2 होगा, 10.10.1.2 की जगह पे 3 हो सकता है, कुछ भी हो IP एड्रेस। यहाँ मुझे खाली सिर्फ आपको बता देना है कि IP एड्रेस क्या होता है। पहले मैंने बताया होस्ट, उसके बाद IP एड्रेस आपको बताया। ये IP एड्रेस सब बताया गया है ऑलरेडी, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। और आपको यस, अब तीसरी बात होती है नेटवर्क। ये नेटवर्क किसे कहते हैं? सबसे पहली बात ये देखो, एक होता है प्राइवेट नेटवर्क, जैसा कि घर का नेटवर्क है जिसके अंदर आपको वाईफाई होगा और कुछ PCs होंगे, PC1, PC2, PC3, PC4 होगा, तो ये प्राइवेट हो गया। उसके बाद समझो एक स्कूल है, उसके अंदर क्लासरूम 1 नेटवर्क, क्लासरूम 2, क्लासरूम 3, वो अलग अलग लॉजिकल नेटवर्क यानी वर्चुअल नेटवर्क विलैन बना के अलग अलग दे सकते हैं। तो वो छोटा दूसरा नेटवर्क हो गया। अब HCL कंपनी है, जैसे HP कंपनी है, वो बड़ी कंपनी है, तो उनमें एक सेल्स होगा, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा, R&D डिपार्टमेंट होगा, तो उनको वो सब नेटवर्क बना देंगे। और सब नेटवर्क बना के उसको इस पूरे इन्वायरमेंट को जो मैं लाल कलर में बताया उसको इंट्रानेट बोलते। अब ये घर का नेटवर्क, ये स्कूल का नेटवर्क, ये कंपनियों का नेटवर्क, ये सारे जाके एक ऐसे नेटवर्क में मिलते हैं जिसको इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क में फ़र्क है। प्राइवेट नेटवर्क वो तुम्हारे घर के लिए एक ही IP एड्रेस होता है, ये दूसरे नेटवर्क सारे मिलके एक बनता है, वो पब्लिक नेटवर्क होता है। अब
कभी कभी मेरा मुश्किल खड़ी कर देता है। अच्छा ठीक है, डेटा फ्लो अभी मैं बहुत दिनों के बाद यूज़ कर। अभी डेटा फ्लो में क्या होता है, हर पीसी के अंदर एक दूसरा पीसी जो है आपस में डेटा फ्लो करते हैं। तो उस डेटा फ्लो के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये पीसी जो है ये पीसी के साथ कम्युनिकेट करेगा, ये पीसी के साथ, ये पीसी के साथ, और ऐसे एक दूसरा पीसी जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं डेटा फ्लो। अब ये डेटा फ्लो होने के लिए आपको एक दूसरे के साथ केबल जोड़ने पड़ेंगे। अब वो केबल जोड़ने का काम जो है वो काफ़ी दिक्कत वाला काम होता है, और उसके लिए अभी जो है अब उसके बदले दूसरा काम आ गया है, हब लगा देते हैं। जैसा कि एक बीच में एक हब लगा दिया और उसके पोर्ट में सबको जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं हब। हब का क्या खासियत होती है पता है, कि जब उसको हम जोड़ते हैं तो जो डेटा एक अगर भेजता है, जो एक डेटा अगर भेजता है तो वो सबको जाता है, इसको भी जाता है, इसको भी जाता है, इसको भी जाता है। तो हब जो है इंफॉर्मेशन सबको पास करता है। और अभी हम उसकी वजह, जैसे कि क्लासरूम में टीचर सब एक आवाज़ देती है तो सब बच्चों को वो आवाज़ पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं हब। अब हब के बदले अगर हम दूसरा लेते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या काम करता है, जैसे एग्जाम्पल आपके पास दो नेटवर्क है। एक नेटवर्क है जो ये एक दूसरे में कम्युनिकेट करेंगे, यानी जिस तरह से हब एक दूसरे में कम्युनिकेट करते हैं वैसे इन्फॉर्मेशन जो एक को मिली वो सबको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, मगर वो इन्फॉर्मेशन इधर नहीं आएंगी। अगर आपको यहाँ से इधर भेजना है इन्फॉर्मेशन, सब समझो इसको इधर भेजना है, तो ये ब्रिज को पता है कि ये नेटवर्क जो है इधर है, तो ब्रिज उसको अलाउ करेगा इधर। ब्रिज ओनली पास करेगा वही ट्रैफिक जिसको उधर जाना है, नहीं तो वो ट्रैफिक इधर से उधर नहीं जाएगी। अगर डेस्टिनेशन उसका वो है तो ही उसको पास करेगा, नहीं तो उनकी ट्रैफिक अंदर ही चले जाएगी। ओके, तो वो होता है ब्रिज। इट इज़ जस्ट मेकिंग अ पार्टीशन बिटवीन द टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेटवर्क, सो वो ब्रिज हो गया। ये ब्रिज के बाद में आ जाता है स्विचेस। स्विचेस में क्या होता है, ये जो ब्रिज होता है उसको डिफरेंट विलान बनाए जाते हैं। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट स्विचेस। ओके, दैट्स गुड। नाउ अब देखो स्विचेस। स्विचेस कैसे होते हैं, ये स्विच दिख रहा है आपको, दिखेगा 14 पोर्ट है और उसमें साइड में दो 15, 16 दो पोर्ट अलग है। मैंने PC1, PC2, PC5 जोड़ दिया है, और PC6, PC7, PC7, 4 जो भी है मैंने जोड़ दिया है। ये पोर्ट नंबर 1, 2 के ऊपर एक विलान बना के और वही विलान में पोर्ट नंबर 12 और 14 को डाल दिया है। आप ये कलर से समझ सकते हो। तो ये जो पीसी है वो एक ही विलान है, विलान 10 में, जिसके अंदर 1, 2, 12, 14 आर द मेंबर्स ऑफ दिस स्विच पोर्ट। ये पोर्ट जो है वो इस विलान के मेंबर है। विलान क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक ऐसा विलान बनाया जाता है कि जो हमने बताया था आपको ब्रिजेस में कि ये बाजू के और वो बाजू के, तो वैसे ही लेफ्ट एंड राइट साइड वाले जैसे वैसे ही एक विलान वाला दूसरे विलान को इन्फॉर्मेशन नहीं पास करेगा। ये विलान की इन्फॉर्मेशन जो है ये ग्रीन बताया जाए, PC5, PC6 जो है और PC8 जो है ये सॉरी PC7 ये अलग विलान में है, जैसा कि 4 और 10, और अभी यहाँ मैंने और डाल दिया है, इधर एक पोर्ट डाला हूँ। वो दूसरे स्विच का पोर्ट भी उस विलान का मेंबर हो सकता है, और जब दो स्विचेस को आपस में एक दूसरे पोर्ट के साथ मिलाए जाते हैं
तो उसको बोलते हैं कैस्केडिंग या तो बोलते हैं अपलिंक। ये अपलिंक में से अब यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस दिया हूँ 10.10.5 और एक को दिया 10.10.6, तो ये दो अलग वीलैन, इनका सबनेट मास्क 24 है। आपको आईपी एड्रेस का डिटेल आप पढ़ना ज़रूरी है। वीलैन 20 और वीलैन 10 है, दो वीलैन है और दोनों वीलैन इस स्विच के अंदर मौजूद है। मैंने ये जो कैस्केड किया है उसके ऊपर सिर्फ वीलैन 20 में जो मेंबर है उसमें 15 और 16 ये दोनों को मेंबर मैंने बना दिया हूँ। तो मतलब कि ये वीलैन 20 की इंफॉर्मेशन जो इधर है वो इधर भी आएगी। तो इन दिस कंडीशन जो PC6 है वो PC7 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है फॉरवर्डिंग के ज़रिए, क्योंकि वो विलान की ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही है और वो कनेक्ट करेगा। वो सेम विलान पास हो चुकी है इधर। अब ये जो PC8 है वो विलान कौन सी है? ये विलान 10 है। इस विलान 10 में मेंबर्स में खाली 1, 2, 12 और 14 ये पोर्ट ही है। ये कैस्केड पोर्ट जो है 15, 16 है नहीं, इसलिए ये PC8 को कम्युनिकेशन नहीं हो सकता किसी भी PC से, इससे और इससे किसी से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इस ट्रंक पोर्ट में या कैस्केड पोर्ट में वो मेंबर नहीं है। जो मेंबर विलान के है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डायरेक्ट टॉक करेंगे, उनमें कोई फिल्टर या कोई ये रुकावट नहीं होंगी। ठीक है, ये आपको स्विच का कंसेप्ट बता दिया, स्विच के अंदर विलान का कंसेप्ट बता दिया। विलान के बाद में वो कैस्केड पोर्ट होता है जिससे आप एक स्विच से दूसरा स्विच जोड़ सकते हो। एक स्विच की विलान दूसरे स्विच की विलान के साथ टॉक करेंगी। वो कैस्केड पोर्ट के ऊपर अगर उसका पास किया गया है तो VLAN 20 has already passed on the cascade port and on the uplink port, so it will be there, and this is forming a trunk port. ट्रंक पोर्ट में जिस पोर्ट के ऊपर दो विलान हो या एक से ज़्यादा विलान हो तो वो पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बोलते हैं। तो ये जो कैस्केड पोर्ट होता है वो ट्रंक पोर्ट होता है जिसमें मल्टीपल विलान की इंफॉर्मेशन पास होती है। तो ये होता है स्विच। स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट डोमेन को कम करता है और विद इन द नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करता है। विद इन याद रखना है स्विच के लिए। नेक्स्ट हो गया। अब हमने दो विलान को देख लिया है, जैसे वो विलान 10 था और विलान 20 था। तो अभी ये विलान का हम IP से कंसीडर करेंगे 10.10.5.x/24, जिसमें PC1, PC2, PC3 है, जिसका एड्रेस 10.10.5.11, 12, 13 मैंने डाल दिया हूँ। और यहाँ पे मैं दूसरा नेटवर्क मैं आपको दिखा दिया हूँ विलान, जिसका IP है 10.10.6.x और PC6, PC7, 5, 10.10.6.20, 10.10.6.21, 10.10.6.22, ऐसे 3 PC इस विलान में कनेक्टेड है। अभी प्रॉब्लम यह होता है कि जब ये दो विलान एक साथ नहीं है तो वो आपस में कैसा टॉक करेंगे? क्योंकि इसकी ट्रैफिक जब उसको अगर दूसरे नेटवर्क IP पे साथ 10.10.6 के साथ अगर कांटेक्ट करना है, यहाँ पे मास्क 24 है, यानी कि सिर्फ आखिरी जो है होस्ट IP है, बाकी जो है वो नेटवर्क IP है। तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए जब नेटवर्क से बाहर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? गेटवे ढूंढना पड़ेगा। तो गेटवे क्या है? 10.10.5.1। अब इस नेटवर्क का गेटवे 10.10.6.1 रख दिया मैंने। अब ये इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाने के लिए ये PC कम्युनिकेट करने के लिए किधर आएगा? गेटवे पे आएगा। और गेटवे पर से ये जो कोई तुमको गोल चक्कर दिख रहा है इसको बोलते हैं राउटर। ये राउटर जो है वो काम करता है, इस ट्रैफिक को इधर से उधर पास करने की काम करेगा। द राउटर विल अलाउ ट्रैफिक टू फ्लो फ्रॉम हियर टू देयर। अगर PC3 PC6 के साथ काम टॉक करना चाहता है या PC5 अगर दूसरे इससे काम करना टॉक करना चाहता है तो ये काम कौन करेगा? इंटरविलान, यानी विलान के बीच में जो ट्रैफिक पास करने का काम करता है कौन? राउटर। और राउटर कैसे काम करता है? एक उसके अंदर राउट टेबल होता है।
और राउट टेबल जो होता है वो उसके राउट टेबल लर्न किए जाते हैं प्रोटोकॉल के ज़रिए, रीप, OSPF, BGP, ये सारे प्रोटोकॉल। और राउटर जो है आगे दूसरे राउटर के साथ मिलके आगे इंटरनेट तक पहुंचता है। तो ये जो पहुंचता है उसको बोलते हैं हॉप्स। अब आगे थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास ये नेटवर्क है, अभी मेरा राउटिंग टेबल माइट कंपनी का है, उसके अंदर डिफाइन किया है 213.10.40.23.7.61.11। और ये जो है IP एड्रेस मुंबई का है, ये IP एड्रेस दिल्ली का है, और ये IP एड्रेस चेन्नई का है। ये चेन्नई मीन्स मैंने एक कोई डिपार्टमेंट डाल दिया है। तो इस राउटिंग टेबल में मेरे कंपनी के राउटर को पता है कि अगर मुझे बॉम्बे जाना है तो मैं ये IP पे ट्रैफिक थ्रो करूँगा, अगर मुझे दिल्ली जाना है तो इधर करूँगा, या मेरे को चेन्नई जाना है तो मैं ये IP एड्रेस करूँगा। तो स्विच क्या है, विद इन नेटवर्क करता है, और राउटर क्या है, बिटवीन नेटवर्क थ्रो ट्रैफिक फ्लो करता है। अभी बिटवीन योर कंपनी एंड बॉम्बे, दिल्ली एंड चेन्नई। सो दिस इज कॉल्ड राउटिंग। यह राउटिंग का डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं राउटिंग के लिए, जिसमें लेयर 3 स्विचेस भी आते हैं, और राउटर्स, एनी राउटर, सिस्को राउटर्स होते हैं। लोड बैलेंसर कैन एक्ट एज अ राउटर, फायरवॉल ऑल्सो कैन एक्ट एज अ राउटर, मीन्स गेटवे। सो ऑल दीज डू द राउटिंग। ये सारी चीज़ें क्या करती है, राउटिंग करती है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा ब्रेक लूँगा क्योंकि मैं आपको ज़्यादा देर नहीं करना चाहता हूँ।